चलो जी, मैंने खोली हुई है प्रोफाइल स्टार्स अकेडमी लाहौर की, ठीक है। और अब हम पार्ट में आए हुए हैं, ऑप्टिमाइजेशन करने वाले पार्ट में आए हुए हैं। और जब हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हम उस टाइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफाइल क्रिएट करते हुए बहुत सारी जगहों पर हमें स्किप का ऑप्शन भी आ रहा होता है कि बेशक अभी आप स्किप कर दें। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, और इस कंप्लीट करने के दौरान जहां पर आप कुछ कंटेंट ऐड करें, वो कंटेंट क्या हो, वो कंटेंट यूनिक भी हो और आपके कीवर्ड्स की बेस पर हो, यानी कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उनको आप इंक्लूड करें उसके अंदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कहते हैं योर बिजनेस गूगल ऑन गूगल 9000 व्यूज दिस मंथ। ये ऐसी एडवर्टीजमेंट है गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो पेड नहीं है, यानी कि 9000 लोगों ने इनको गूगल के ऊपर देखा है। अब इनको कैसे देखा है 9000 लोगों ने एक महीने में, मतलब कुछ लोगों ने तो इनका नाम सर्च किया होगा, कुछ लोगों ने इनकी प्रोडक्ट्स सर्च की होंगी, कुछ लोगों ने यानी जो प्रोडक्ट्स इनकी हैं दूसरे लोगों की भी होंगी लेकिन ये नज़र आए होंगे उस पर, कुछ लोगों ने इनकी सर्विसेज को सर्च किया होगा जो दूसरे लोग भी देते होंगे, उसके अगेंस्ट ये भी नज़र आए होंगे, और कुछ लोगों ने जो इनकी बिजनेस कैटेगरी है उसके हिसाब से कुछ सर्च किया होगा कि मतलब एजुकेशनल चीज़ों को देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अब आप देख रहे हैं कि ये फ्री एडवर्टीजमेंट है आपकी। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब भी आपने एडवर्टीजमेंट करनी होती है अपनी, और इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ, ये लोकल एसईओ की कैटेगरी है, ठीक है। लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि लोकली लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे कोई माउस खरीदना है तो अभी मैं लिखूँगा बेस्ट कंप्यूटर एक्सेसरी शॉप नियर मी, तो यहाँ पर जो जो करीबी शॉप्स होंगी सारी गूगल पर आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ वही आएंगी जिन्होंने गूगल प्रोफाइल बनाई होगी। जिन्होंने प्रोफाइल नहीं बनाई होगी बेशक वो साथ वाली बिल्डिंग में होंगी तो भी नहीं आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंस है, प्रोफाइल बनानी ज़रूरी है। प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपके पास एक फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर बैठकर फिजिकली बैठकर अपना बिजनेस करने लगे हुए हैं, इस जगह पे बैठकर आप अपना कारोबार कर रहे हो। अब यहाँ पर देखें, पहले क्या होता था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अपना एक इंटरफेस था, जहाँ से मैं अभी आया हूँ हम पहले वहीं पर सब कुछ करते होते थे। क्लिक करके यहाँ आया हूँ ना एक जगह पे, पहले सब कुछ कहाँ पर था, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस कम कर दिए उन्होंने। पहले मैं यहीं पे क्लिक करूंगा तो हमने यहीं पे ही रहना था, अब उन्होंने क्या किया है आपको यहाँ से निकाल दिया बाहर, और उन्होंने कहा कि आपने जो भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है आप जाकर गूगल के ऊपर डायरेक्ट करेंगे। पहले इनका एक मोबाइल ऐप भी होता था गूगल बिजनेस के नाम से, वो भी इन्होंने अब रिटायर कर दिया हुआ, यानी कि ख़त्म कर दिया हुआ, मतलब अब वो भी नहीं है। आज से 6 महीने पहले इसका नाम जो था गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर की बजाय लिखा होता था गूगल माई बिजनेस। अगर आप मेरे 6-8 महीने पहले वाले लेक्चर देखेंगे ना मेरे ही चैनल पर, तो वो उसमें आपको वो नज़र भी आ रहा होगा, और वो गूगल माई बिजनेस के ही लेक्चर होंगे सारे। सो इन्होंने इसके नाम को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम जाकर इसको चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ थोड़े दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रहे हैं, सर्दी बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेम्परेरी क्लोज, यानी अगर आप चाहेंगे कुछ दिनों के लिए आपने अपने ऑफिस को बंद करना है तो गूगल के ऊपर आपका बिजनेस रिमूव ना हो बल्कि लोगों को नजर आए कि आप हैं, मगर आप टेम्परेरी तौर पर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे टेम्परेरी क्लोज भी कर सकते हैं और फिर क्लोज को ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो टेम्परेरी क्लोज हुआ होगा और फिर उसे ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। अब हम इधर आ गए हैं, अब वो कह रहा है कि यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है, एडिट प्रोफाइल, ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं जी, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, बिजनेस नेम। गूगल रिकमेंड करता है कि आप बिजनेस नेम अपना 80 कैरेक्टर्स में रख सकते हो, यानी कि 80 कैरेक्टर्स में आप अपने बिजनेस का नाम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है, मगर जो ऑप्टिमाइज होता है वो 80 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। यानी वो कहता है कि आपने जो अपना अहम मैसेज देना है वो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स में दे दें, ठीक है। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ बाद में कर भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक प्रोफाइल अप्रूव कराने के बाद उसमें चेंजेस करेंगे तो वो दोबारा अप्रूवल मोड में जाएगा, यानी कि वो कहेगा अब आप ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो दोबारा से वेरिफिकेशन होगी आपकी,
ठीक है। ये मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप जब अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो पेंसिल पे क्लिक करके अपना नाम लिखेंगे, और इसकी हम कोशिश ये करते हैं कि 2 हिस्सों में, एक अपना प्राइमरी कीवर्ड और एक कंपनी का नाम। मतलब एक प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लेते हैं ताकि कीवर्ड पे भी हम सर्च होते हैं और नाम पे भी हम, क्योंकि नाम पे तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है ज़्यादा कि सर्च हो, क्योंकि नाम पर तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन वो नाम तो यूनिक होगा ना, वो कस्टमर्स को तो नहीं पता आपके नाम का। क्या कर रहे हो आप? बाद में कर देना ना। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी का क्या मतलब है कि आपकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, यानी कि किस कैटेगरी का बिजनेस है जो आप रन कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से अपना ये खोलूँ और मैं आपको एक फाइल खोल के दिखाऊँ, बल्कि यहाँ से खोलने की क्या जरूरत है, यहाँ से खोल के दिखाता हूँ। PDF में आए जी, यहाँ पर होगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल 2023 डायरेक्टिव्स, इस पर क्लिक करें। हाँ जी, ये देख लेगा। नाम कितना होना चाहिए? 80 कैरेक्टर्स का। उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज, यानी जब कोई भी बंदा आपको मोबाइल पर देखेगा तो राइट साइड पर आती है ना आपकी प्रोफाइल, तो वहां पर जो तस्वीर नजर आती है इज कॉल्ड कवर फोटो। तो वो ये कहता है कवर फोटो किस साइज में होनी चाहिए, उसका साइज आ गया, ये भी आपके ग्रुप में शेयर करता हूं मैं, ठीक है। इमेजेस किस फॉर्मेट के होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो साइज स्क्वायर शेप में होना चाहिए, 250 बाई 250 इज फाइन, नहीं तो आप 300 बाई 300 कर लें, यानी स्क्वायर शेप में होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल वीडियो ड्यूरेशन, कहता है आप यहाँ पर अपनी वीडियोस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसी पोर्टफोलियो वीडियो है ना आपकी, इसी तरह की वीडियोस बनाएं, लेकिन मैक्सिमम कितनी बड़ी बना सकते हैं, 30 सेकेंड, इसलिए कि कोई भी प्रोमोशनल वीडियो जो होती है वो 30 सेकेंड से इसी टाइम पे कर दें। अच्छा, मैं भी कर, अगर तो वो बैच शुरू होना है तो बैच के साथ कीजिएगा, स्टूडेंट के साथ सीखने में जरा नहीं, लेकिन नहीं ना बनी तो फिर अब अकेले रह जाओगे। चलो ठीक है, ठीक है, 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स की वीडियो मैक्सिमम। और अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी है, आपने यूट्यूब चैनल पे लगाई हुई है, बड़ी सी वीडियो आप यहाँ पर लगाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर 30 सेकेंड से बड़ी वीडियो एक्सेप्ट नहीं होगी। बेसिकली वो क्या कह रहा है, कहता है आपने अपनी बिजनेस प्रमोशन करनी है वीडियो के थ्रू। तो बिजनेस प्रमोशन का भी मतलब यही है ना कि मतलब इतनी लंबी लंबी वीडियो से तो बिजनेस प्रमोशन नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि किसी भी बंदे को अपने प्रोफाइल से यूट्यूब चैनल पे ले जाएं, यानी ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट तो कर सकते हैं लिंक्स की सूरत में, लेकिन इसके ऊपर जो वीडियो अपलोड होगी ना वो 30 सेकंड से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस योर ओन बट मस्ट फ्लैग, कहता है रिमूव इमेजेस यू ओन, कहते हैं आपके पास जो इमेजेस होंगे आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये बिजनेस प्रोफाइल के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ डैमेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर डैमेज क्या है कि मेरा ही कंपटीटर मेरी ही बिजनेस प्रोफाइल पर आए और मुझे रिव्यू दे दे, और रिव्यू देने के दौरान हम तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं और वीडियो भी लगा ही सकते हैं, तो तस्वीर तो अपलोड कर ही सकता है। तो वो अगर रिव्यू के दौरान अपनी कोई प्रमोशन की इमेज लगाकर चला गया, ठीक है ना, मसलन जैसे हम कहें पीक सॉल्यूशंस है, तो मैं कोई और कॉलेज है तो मैं उनकी प्रोफाइल पर जाता हूँ और वहाँ पर जो हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है 10 दिनों के बाद, उसका पोस्टर वहाँ पर अपलोड करके आ जाऊँ, तो तस्वीर तो आ गई। अब कोई भी बंदा उस बिजनेस की प्रोफाइल को देखेगा तो उसमें तो मेरी वीडियोस मेरी तस्वीर नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रमोशन तो दूसरे की हो रही है। तो यूट्यूब खुद से ये गूगल वाले खुद से उसे रिमूव नहीं करेंगे अनटिल कि आप रिपोर्ट ना करें। यानी आप क्या करेंगे, फिर उसे फ्लैग कर देंगे, इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसे फ्लैग करेंगे कि भाई ये तो मेरे बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है, इसको रिमूव करें। फिर जब आप ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो उसको तस्वीर को वहाँ से दूसरों को नहीं दिखाएगा। सर ये ब्लॉक नहीं होती जब हम एक पिक्चर वहाँ पे लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो ब्लॉक नहीं होती कि कोई भी इसको जो है एडिट ना कर सके? नहीं, हम ये नहीं बात कर रहे, वो तो एडिट तो नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ना अपने कंपटीटर की वेबसाइट पे गए और वहाँ जाकर हमने अपनी प्रमोशन की तस्वीर लगा दी,
ठीक है ना। अब जब हमारा कंपटीटर है, जब वो कंपटीटर उस साइट को देखने लगा हुआ तो उसके तो क्लाइंट है, जी जी, उसके तो अपने क्लाइंट्स हैं सारे, वो अपने उसके क्लाइंट्स को अब हम अपनी चीज दिखा रहे हैं, उसका कंपटीटर घुस गया ना उधर। तो अब वो ये कहता है भाई ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई ना। ये तो ऐसे ही है ना जैसे कि पीक सॉल्यूशन में कोई दूसरे कॉलेज वाले आकर डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दें, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ हटानी है तो क्या करो, पहले फ्लैग करें और उसके बाद रिमूव हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है जी, इमेज साइज कितना होना चाहिए, 1200 बाई 900 पिक्सल्स का। हाउ मैनी सर्विस एरियाज, सर्विस एरियाज हम कितने, सर्विस एरियाज अभी हम देंगे। सर्विस एरिया से क्या मुराद है, मतलब मैंने अपने बिजनेस, हम कह रहे हैं पीक सॉल्यूशन वालों ने यहाँ लोकेशन बनाई है अपनी, अब इन्होंने बताना है कि भाई ये सर्विस किस लोकेशन पर देते हैं, ठीक है, किस किस एरिया में सर्विस दे रहे हैं। सो गूगल कहता है मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि 2 आवर्स की ड्राइव तक आप अपना सर्विस एरिया डिक्लेयर कर लें, ठीक है। अब आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है 2 आवर्स की ड्राइव, लेकिन ये डिपेंड भी कर रहा होता है कि क्या हमने 2 आवर्स की ड्राइव रखनी है कि हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये तो अमेरिकन ने अपने हिसाब से एक टाइम बताया है 2 आवर्स की ड्राइव। यहाँ पे तो अगर हम 2 आवर्स की ड्राइव से लाहौर से बाहर निकलें तो कहाँ पहुँच जाते हैं, बहरिया भी चले जाएंगे और गुजरावाला भी पहुँच जाएंगे। तो गुजरावाला से तो कोई पीक सॉल्यूशन में कोर्स करने तो नहीं आ सकता ना। हमने अपने हिसाब से देखना है, गूगल वालों ने अपने कंट्री के हिसाब से बताया हुआ है कि जिस तरीके से वहाँ पर बिजनेसेस होते हैं। यहाँ पर तो आपको पता ना कि हर 2 घर छोड़ के कॉलेज भी निकल आएगा, कोई एक और चीज़ निकल आएगी। तो हम लोग यही देखते हैं कि हमें ये देखना है कि भाई कितना पेट्रोल है कोई बंदा खरीद सकता है इधर आने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि कोई 7-8 किलोमीटर्स होते हैं, इससे ज़्यादा की ट्रैवलिंग कोई देखने के लिए फिर वो देखता है कि मेरा नियर बाई लोकेशन कौन सी है। हाँ जी, उसमें भी घंटा लग ही जाता है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि 2 आवर्स की ड्राइव पर होना चाहिए और 20 सर्विस एरियाज आप इसमें ऐड कर सकते हो। देयर आर ओवर 3000 गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज। कहते हैं गूगल वालों ने ना तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा प्रोफाइल्स बनाई हुई थी। ये स्टैट्स हैं 2021 के, अब और भी ज़्यादा कैटेगरीज आ गई होंगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा बैठा हुआ है अपनी प्रोफाइल बनाने लगा हुआ है तो मोस्टली जो है उसको अपने बिजनेस की कैटेगरी वहाँ से मिल जाएगी। यानी कि इन्होंने इतनी ज़्यादा कैटेगरीज दे दी हैं बिजनेसेस के लिए कि मतलब हर कैटेगरी आमतौर पर इसके अंदर मौजूद होगी, बल्कि एक ही बिजनेस की मल्टीपल कैटेगरीज भी उसको मिल सकती हैं, ठीक है ना। जैसे हमके इंटरनेट मार्केटिंग है, और भी कुछ हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकती है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद है कि वो कहता है भाई 10 प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पर अपनी ऐड कर सकते हो। ऐसे ही है ना जैसे हम अपना ब्रोशर बना के लगा लें कि भाई हम क्या क्या सर्विसेज देने लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी बंदे को अगर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नज़र आ गए हैं तो उसकी ख्वाहिश तो होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे उसके बिजनेस के मुतालिक वहाँ से मिल जाए। सो ये जो कंप्लीशन है, इन सारी चीज़ों को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हम कहते हैं हमने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर ली है। उसके बाद जब आप पोस्ट लगा रहे हो, जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हो, इसी तरह की पोस्ट जो है वो आपने कहाँ लगानी है, इस पर भी लगानी है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर वहाँ पर एंटरटेनिंग पोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, उनको वो रिजेक्ट भी कर देगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं लिखूँ कि काइट डे का पोस्ट लगा दूँ तो ये बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, मतलब ये बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है। वो कहता है यहाँ जो पोस्ट लगानी है वो बिजनेस से रेलिवेंट लगानी है। यहाँ पर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उसके मुतालिक नहीं लगानी, कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है तो उसके मुतालिक नहीं लगानी, बल्कि यहाँ पर आपने जो कुछ भी लगाना है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगाना है और अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है कि भाई क्या चल रहा है आपके पास, क्या ऑफर्स हैं आजकल, क्या हो रहा है, आप कब खुले हुए हैं, कब बंद हुए हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। ये सारी चीज़ें आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर देनी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट की तरह की पोस्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर इस तरह की लगा भी रहे होंगे तो वो रिजेक्ट करता जाएगा आपकी पोस्ट को, ठीक है। सो ये थी एक, मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन एक फाइल की सूरत में भी बता दी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ आपके ग्रुप में। आपका ग्रुप है DM सितंबर है ना, DM जनवरी 8 to 9। इधर से उठा के इसमें ले आते हैं।
अब आ जाते हैं इसमें प्रोफाइल में वापस। किसमें थे, इसमें थे। यहाँ से हम कैटेगरी चूज करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी कैटेगरीज लगाई हुई हैं मैंने, मतलब एक प्राइमरी कैटेगरी रखी हुई है इनकी एजुकेशन सेंटर, फिर लिखा हुआ स्टेट स्कूल, फिर लिखा हुआ एजुकेशनल कंसल्टेंट, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये है कैटेगरीज जो वो कह रहा है कि मोर देन 3000 कैटेगरीज उसने दी हुई हैं। तो आप इसमें एक प्राइमरी कैटेगरी है और एक बाकी की जो है वो एडिशनल कैटेगरीज हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से, जैसे हम कहें डॉक्टर है, एक डेंटल डॉक्टर है या एक आई सर्जन है, तो वो डॉक्टर की कैटेगरी में भी आएगा, वो आई सर्जन की कैटेगरी में भी आएगा, वो आई कंसल्टेंट की कैटेगरी में भी आएगा। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम रेलिवेंट कैटेगरीज ऐड करेंगे, हमें उतने ज़्यादा व्यूज़ अच्छे मिलेंगे और उतनी ही हमारी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी। इसी तरह आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आकर आपको अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी है और कोशिश करनी है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन लिखते हुए बीच में आ जाएं, ठीक है। और ये आप अप टू 750 कैरेक्टर्स आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, 750 कैरेक्टर्स में आपने। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओपनिंग डेट। यहाँ पर आप बता देंगे आप कब से हैं, ये आपका मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू आपकी प्रोफाइल क्रिएट हुई थी, वही वाला नंबर है। ये क्या है, ये वेबसाइट आ रही है। और एक और बात याद रखेंगे, अगर आप बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे नहीं है कि एकदम बन जाएगी, खुद ही बन जाती है, बल्कि ये बनाते हुए इसकी वेरिफिकेशन मोड होता है और डिपेंड्स ऑन कैटेगरी क्या है। कुछ कैटेगरीज हैं जो फौरन बना देता है विदाउट वेरिफिकेशन के, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ उनको वेरीफाई करता है। सो उसके लिए जब वो वेरिफिकेशन मोड में चला जाता है, मिसाल के तौर पर जैसे कॉलेज है, एजुकेशनल है, इसके लिए तो इसकी कोई इतनी खास वेरिफिकेशन नहीं होती अगर आप डुप्लीकेट नहीं हो रहे, यानी आप अपना ही नाम लेकर आगे चल रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ जनाब काइजन कंप्यूटर कॉलेज के नाम से मैं एक कॉलेज खोल लेता हूँ, तो इस नाम का कोई कॉलेज पहले भी मौजूद नहीं है, तो इसमें तो कोई इतनी खास वेरिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन जब मैं स्टार्स अकेडमी के नाम से एक और कैंपस खोलूँगा तो उसमें हो सकता है। मैं पीक सोल्यूशन के नाम से एक और लिस्टिंग लेने की कोशिश करूँगा तो उसमें वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए नाम है। तो जिस के लिए वो मुझे वेरिफिकेशन में ले जाएगा तो आगे से उसकी वेरिफिकेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। ये आपको बल्कि मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ क्लाइंट का, जो कि हम आजकल एक वेरिफिकेशन करवा भी रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हुई। ये लायर कंसल्टेंट है, वो जिनका हम ऐड चला रहे थे ना, जो उन्हीं की बिजनेस प्रोफाइल हम अप्रूव करा रहे थे। अब ये देखें ना, नए नए अकाउंट जब बनते हैं तो ये सारे इश्यूज आते हैं। ये अकाउंट डिसेबल हुआ हुआ है, सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के फ़ौरन बाद जो है साथ ही ऐड लगा दिया। तो जैसे ही ऐड लगा, अभी इन्होंने पेमेंट मेथड ऐड किया तो साथ ही अकाउंट ब्लॉक हो गया इनका, इसी वक्त ही हो गया, ठीक है। मतलब अभी एक ही दिन में फेसबुक अकाउंट बनाए, उसी दिन पे पेज बनाए, उसी दिन पे पोस्ट लगाएं और उसी दिन पेमेंट मेथड भी ऐड कर दें, तो उसको लगेगा कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, एकदम अचानक क्या शुरू हो गया ये। अच्छा, उसके बाद और आगे हैं सर, ये अकाउंट कितने दिन में अप्रूव हो जाता है? अप्रूव नहीं होगा ना, डिसअप्रूव होगा तो मैसेज आ जाएगा 1 से 2 दिनों में आपको कि नहीं बना भी आपका, ठीक है। वेरीफाई करो, ये आपको दिखाता हूँ ना स्क्रीन अभी। आ जाए यहाँ पर, मैंने एक स्क्रीन को भेजी हुई है, वो आपको ये वेरिफिकेशन में गए हुए हैं हम लोग। देखिए क्या मांग रहा है वो आपसे, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। बजट नहीं ना लगाया अभी, तो पेमेंट मेथड ऐड किया सर, कुछ भी नहीं किया, ऐड भी नहीं बनाई, सिर्फ पेमेंट मेथड ऐड किया, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है अब ये देखें, अब यहाँ आकर उसने वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। ये लॉ फर्म है ना एक, तो ये लॉ की फर्म है, तो इसके ऊपर वेरिफिकेशन होने लगी हुई है। तो ये जब वेरीफाई हो जाएगा एक दफ़ा तो बस फिर ये अप्रूव हो जाएगा, फिर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो देखें क्या मांग रहा है, कहता है पिक्चर ऑफ शॉप फ्रंट विच क्लियरली शो परमानेंट साइनेज। आपका साइन नज़र आना चाहिए, एक तस्वीर लें आप उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, पिक्चर ऑफ शॉप फ्रंट विच क्लियरली शोज एड्रेस एडजेसेंट शॉप। कहता है दूसरी शॉप से भी आपका एड्रेस नज़र आ रहा हो, किसी और शॉप को भी आपने दिखाना है उसके साथ। तीसरे नंबर पर वो ये कह रहा है कि आपने स्ट्रीट एड्रेस दिया हुआ है ना, तो स्ट्रीट एड्रेस वाला बोर्ड भी लगाओ। लगा होते हैं ना, सोसाइटीज़ में जाते हैं तो लिखा होता है ना कि सेक्टर A स्ट्रीट 1। अब ये हर जगह तो नहीं लगा होता, मैं कही चीज़ें हर जगह नहीं। जब वो वेरिफिकेशन मोड में चला जाएगा तो बंदा इतना ज़्यादा फिर बाउंड हो जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, तीसरे नंबर पर ये आ गया। चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अटैच एनी रेलिवेंट प्रूफ।
अब ये क्या है, कहता है भाई आपने अपनी कंपनी का बनाया तो क्या कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, आप एनटीएन पे करते हैं, आपका यूटिलिटी बिल कोई होगा उस बिल्डिंग का जहाँ पर आप रन कर रहे हैं, तो कहता है उन सारी, अगर तो एक ही फाइल है तो भेज दें, अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन सारी फाइलों को, अब लाजमी बात है अगर एक फाइल नहीं है, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक में यूटिलिटी बिल है, एक में एनटीएन नंबर लिखा हुआ है, एक में कंपनी रजिस्ट्रेशन है, तो डॉक्यूमेंट्स तो एक से ज़्यादा हो गए, तो कहता है फिर आप जिप कर दें इसको और जिप करके मुझे भेज दें, जैसे मैंने आपको वेबसाइट भेजी थी। तो कहता है फिर हम उसे अनजिप कर लेंगे, यानी कहता है अगर एक डॉक्यूमेंट है तो पीडीएफ है अटैच कर दें, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर उसकी फोल्डर को जिप करें और उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है, एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि जब वो वेरीफाई नहीं करेगा तो सबसे पहले आपसे कहेगा कि वीडियो बनाएं, और वीडियो बनाने का मतलब क्या है, बिल्कुल ये जो चीज़ें आपको बता रहा है सारी यही चीज़ें कहेगा वीडियो में, कि भाई आप तस्वीर लें, वीडियो अपने बोर्ड की लें, अंदर जाएं, दफ्तर से लें, मतलब वो सारी चीज़ें प्रूफ करेगा। ये वहाँ पर है जहाँ पर वो आपको वेरिफिकेशन मोड में ले जाता है, तो ये हमें फिर प्रूफ करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, लोकेशन, वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट की मैं बात कर रहा था, तो एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि हमारे पास एक वेबसाइट है अपने बिजनेस की, और वो वेबसाइट हमने गूगल से अप्रूव भी कराई हुई है। गूगल से अप्रूव कराने का मतलब क्या होता है भला, कौन बताएगा, पढ़ लिया हुआ हमने? गूगल से वेबसाइट को अप्रूव कराने का क्या मतलब है? सोचिए सोचिए, थोड़ी देर सोच के बताएं। जी, गूगल सर्च कंसोल, जी गूगल सर्च कंसोल से जाके वेरीफाई करवाते थे वेबसाइट, एक कोड आता था, कोड जाकर वेबसाइट पे पेस्ट करते थे, फिर वेरीफाई करते थे, फिर गूगल सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट नज़र आ जाती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये भी तो आपकी एक किस्म के बिजनेस की वेरिफिकेशन होगी। तो कहता है अगर आपके पास कोई वेरीफाइड वेबसाइट है जो गूगल से अप्रूव हुई है ऑलरेडी, और उसी का आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, तो ये आपको एक ईमेल भेजेगा कोड का, उसी डोमेन के ईमेल आईडी के ऊपर, यानी कि वेबसाइट है मेरी starscollegestantitrust.edu.pk के नाम से, सो मैंने इसके ऊपर एक ईमेल बनाया हुआ info@starsantitrust.edu.pk। तो जब मैं ये वाली वेबसाइट दूंगा तो मुझे कहेगा मैं कोड भेजूंगा आपको इस ईमेल पर, उस कोड के थ्रू भी आप वेरीफाई हो सकते हैं, यानी ये एक क्विक वेरिफिकेशन भी होती है इसकी, जो कि वेबसाइट के थ्रू हो जाती है। ठीक है, आगे एड्रेस आ रहा है। ये काम जो है, एड्रेस वाला काम जो है, ये आपने कोशिश करनी है कि अपने मोबाइल से करें डेस्कटॉप की बजाय, क्योंकि डेस्कटॉप में फिर थोड़ा सा फर्क आता है आपसे। ठीक है, और आगे क्या इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सर्विस एरियाज। कितने थे सर्विस एरियाज? अभी मैंने बताया जी जी, नहीं कि कितने सर्विस एरियाज ऐड हो सकते हैं? 20 सर्विस एरियाज। ठीक है, सो आप अपने बिजनेस के 20 सर्विस एरियाज, अब ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं सीधा सीधा सर्विस एरिया लिख दूँ लाहौर। ठीक है, अब वो जो लाहौर लिख लिया, लाहौर में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं कंपटीशन करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरे कंपटीटर्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि लाहौर लिखने के बाद जितने भी सर्विस एरियाज में मेरे कंपटीटर्स बैठे हुए हैं ना, मैं उन सारे सर्विस एरियाज को भी ऐड कर देता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, ताकि जब उस लोकेशन पर वो नज़र आ रहे होंगे तो मैं भी नज़र आऊँगा उसी जगह पर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब एक कंप्यूटर कॉलेज क्वींस रोड पर है, तो मैं जब सर्विस एरिया देता हूँ तो मैं स्पेशली इस लोकेशन को भी टारगेट करता हूँ, मैं इनकी जो है वो दूसरी कैंट वाली लोकेशन को भी टारगेट करता हूँ, जहाँ जहाँ कंप्यूटर कॉलेजेस है ना वो वाली सर्विस एरियाज भी मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर उधर से कोई बंदा कंप्यूटर कॉलेजेस को सर्च कर रहा हो तो उसमें मेरा कॉलेज भी नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बहुत अहम फैक्टर होता है एक ऑप्टिमाइजेशन का। वो कह रहा था कि 20 सर्विस एरियाज आप ऐड कर सकते हो, ये तो आपने देखा ही था। टाइमिंग्स बहुत अहम बात होती है, टाइमिंग आपको ज़रूर देनी है। अगर आपके टाइमिंग 9 to 10 है, 9 to 8 है, जो भी रियलिस्टिक टाइमिंग्स हैं वो सारे यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा काम दे रहे हैं जो होम बेस्ड सर्विस दे रहे हैं तो आप 24 आवर्स भी ऐड कर सकते हैं।
बताया था ना 24 आवर्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे करते हैं बोला, पेंसिल पे जाएं, ठीक है, किधर गया भाई, ये आ गया ना, तो यहां से हम बता सकते हैं उसको, आ रहा है 24 आवर्स बस। तो बंद कर दो, हमने सेटिंग को चेंज सेव नहीं करना, चले आने नीचे, ये क्या लिखा हुआ है जी, सर्विस ऑप्शन। सर्विस ऑप्शंस का क्या मतलब है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर भी मैंने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है ना, क्या लिखा हुआ है, लेट कस्टमर नोज मोर अबाउट योर बिजनेस बाय शोइंग एट्रीब्यूट्स, और ये क्या लिखा हुआ है जी, ऑफर ऑनलाइन सर्विसेज, ऑफर ऑन साइट सर्विस। या मैंने कभी भी ऑनलाइन सर्विसेज भी देता हूँ, मैं ऑफलाइन सर्विसेज भी देता हूँ, कैंसिल करें इसको। ये थी हमारी मेन चीज़ जो हमने प्रोफाइल बनाई है, यही हमारी ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रीड रिव्यूज़, तो आपने रिव्यूज़ को रीड भी करना है रेगुलर बेसिस पर और अपने रिव्यूज़ को आंसर भी करना है। जो आपके मतलब अच्छे रिव्यूज़ दें उनको एक्नॉलेज करें आप, और जो आपके मतलब बुरे रिव्यूज़ दें उनको एंटरटेन करें कि जनाब आपको हमारी सर्विस में क्या प्रॉब्लम नजर आई है, किस ऑफिस में आपने विजिट किया था, कौन सा ट्रेनर था जो आपको पढ़ा रहा था जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो आप हमारे पास आएँ, उनको टाइम दें, किस टाइम पर आप हमारे पास आएँ। उसके बावजूद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, रीड भी नहीं करता, तो इससे फिर हम ये सपोज करेंगे कि ये फेक रिव्यू था, ये किसी ने हमारे बिजनेस की रेपुटेशन को बुरा करने के लिए ऐसा किया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रिपोर्ट करेंगे कि जनाब ये फेक है, हमने अपना सारा रिकॉर्ड चेक किया है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये हमसे रेलिवेंट नहीं है और ना ही इसने हमसे दोबारा कांटेक्ट किया है। तो फिर हम गूगल को इसको भी फ्लैग कर देते हैं, तो गूगल को बता देते हैं कि इसको रिमूव करो। अब गूगल की चॉइस है वो रिमूव करे या रिमूव ना करे, लेकिन अब होगा ये कि जब उसने हमें सिंगल स्टार दिया है और उसने एक कमेंट दिया बुरा था, लेकिन उसके अगेंस्ट जब हमने 3-4 दफ़ा उसको कमेंट्स दिया तो देखने वाले को भी अंदाज़ा होगा कि ये किसी ने बुरा जानबूझ के ये वाला रिव्यू बुरा दिया हुआ है, ठीक है। क्लाइंट्स भी करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है, करते हैं वो थोड़ा देखें ना। मिसाल के तौर पर एक कंपेटिटर है, उसको पता लगे कि जनाब मैं तो 3.9 पर जा रहा हूँ और दूसरा 4.5 पे जा रहा है, तो वो कहेगा यार थोड़े से उसके भी खराब करता हूँ मैं, वो भी नीचे आए, ठीक है। लेकिन जो बेहतर स्ट्रेटेजी होती है वो क्लाइंट कंपटीटर को ख़राब करने की बजाय अपने को ग्रो करना होती है, ठीक है। उसको रहने दें वो जैसे भी जा रहा है, ठीक है। आप अपने को ग्रो करें, अपने आप को ग्रो करें, ताकि गूगल का भी इसके ऊपर आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये ना हो कि एक ही बंदा आपके बिजनेस को भी दे रहा हो और वही वाला बंदा आपके कंपटीटर को भी दे रहा हो, दोनों को दे रहा हो। सो यहाँ से आपने रिव्यूज को रीड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिप्लाई का ऑप्शन भी आएगा, ये देखें आ रहे हैं ना। यार है रिप्लाई का ऑप्शन, जिसको हमने रिप्लाई नहीं किया हुआ उसे हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। चलो इसको लाइक हम कर देते हैं, इसने अच्छा किया होगा। इस पर क्लिक करो जरा, ये लिखा हुआ आ गया रिपोर्ट रिव्यू। किसी ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया हो तो आप चाहते हैं यार इसको अपने सोशल मीडिया पे ले जाते हैं, तो शेयर करके रिव्यू को शेयर भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। देखें जरा कहाँ कहाँ शेयर हो सकता है। ये देखिए यहाँ हम इसको लिंक कॉपी करके कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज की ऑप्शन भी होगी। ऐड फोटोज, इसको भी हमने देखना है कि हमने ना अपनी फोटोज भी इस पे ऐड करनी है। फोटोज का मतलब सेल्फीज नहीं ऐड करनी, बिजनेस की फोटोज, बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी होने लगी हुई है तो वो ऐड करना है हमने। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ कहेंगे इन्होंने कोई सेमिनार करवाया डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 1 घंटे का सेशन था, उसमें इन्होंने छोटे छोटे वीडियो के क्लिप्स भी बनाए और छोटी छोटी तस्वीरें भी खींची, इन्होंने कोई 50-60 तस्वीरें खींची, तो वो इन्होंने सारी फोटो में आकर अपलोड कर दी। तो ये चीज़ें जब अपलोड हो रही होंगी तो क्लाइंट्स को पता लग रहा होगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है, ये भी बहुत अहम फैक्टर होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस, यहाँ से हम परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कैसा चल रहा है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडवर्टाइज, इसका क्या मतलब है, ये कहाँ लेकर जाएगा,
गूगल एड्स, यानी कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो सीधा इस पर चले जाएं, गूगल एड्स पर चले जाएं। एडिट प्रोडक्ट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये इतनी जल्दी नहीं होती, ये जब हम ऐड करेंगे तो गूगल इनको रिव्यू करेगा और उसको लगेगा कि हमने कोई वायलेशन नहीं की तो प्रोडक्ट्स को लाइव करेगा। ये देखें, ये गेटिंग स्टार्टेड आ गया, तो यहाँ से हम इसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे। एडिट सर्विसेज, यहाँ देखें जरा क्या कुछ, यहाँ काफ़ी कुछ होगा, कितना कुछ है देख रहे हैं आप, और आपको अंदाजा भी हो रहा है कि मैंने क्या हुआ इसके साथ। इनके कीवर्ड्स को घुमाया फिराया हुआ है ना यहाँ पे सारा, ताकि अगर कोई भी लोग इस तरह की चीज़ों को भी सर्च कर रहे हो तो वो इनकी सर्विस की कैटेगरी में इसको नज़र आ रही हो, तो ये ऑप्टिमाइज हो रहा हो। इसी वजह से अगर आप लिखेंगे ना ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन गूगल मैप पर जाकर तो इनकी लोकेशन आ जाएगी। इस वजह से इसी तरह आपकी जो भी बिजनेस होगी उससे आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो भी सर्विसेज हैं, उन सबको आप इसमें ऐड करो। इवन अगर आप देखो तो यहाँ पर कितना कुछ है, ये लिखा हुआ है एजुकेशनल कंसल्टेंट, ये देखिए कितनी सारी आ रही है, एमडी कैट प्रिपरेशन, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिजिकल क्लासेस, आगे लिखा हुआ आ रहा है जी एड कैंपस एमडी कैट, एनएमडी कैट, एंट्री टेस्ट, पीएमसी एंट्री टेस्ट, एफएससी कोचिंग क्लासेस, मतलब कितनी सारी हमने, यानी वो जो कुछ क्यूरी देते हैं अपने ऑफिस में बैठ कर हमने सारी यहाँ लिख दी ताकि कोई भी बंदा गूगल पर वो क्यूरी करे तो उनकी साइट उनको नजर आए इसमें, और ये ज्यादा नजर आएगी गूगल मैप पे जाकर। और किसी ने भी इस तरह ऑप्टिमाइज नहीं की होगी अपनी प्रोफाइल इन सर्विसेज, ज्यादातर लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड सर्विसेज के साथ की होगी। ये भी एक, ये बहुत अहम फैक्टर है इसका, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी, बुकिंग, ये क्या है, बुकिंग टूल्स। अगर तो आपने कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई एप्लेट बनाया हुआ है जिसमें आप अपॉइंटमेंट देते हैं किसी को, तो उस पेज का लिंक यहाँ पर कर दें, ठीक है। और किसी ने भी आपसे बुकिंग लेनी हो तो यहाँ से वो लिंक कर सकता है। इसकी एग्जांपल आपको अगर मैं दूँ तो मेरे पास ये जो वेबसाइट है, अगर हम इस पर देखेंगे तो इसमें बुकिंग का बटन हमने बनाया हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट एन अपॉइंटमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट वाला पेज आ गया ना। तो यही वाले पेज को मैं उधर लगा देता हूँ ताकि अगर किसी बंदे ने मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है तो इसको फिल करे, इसको फिल जैसे ही करेगा ये ईमेल चली जाएगी उनको, तो ईमेल के थ्रू फिर उसको रिस्पॉन्स कर देंगे आगे से। सो ये भी एक इंगेजमेंट का लेवल है, अगर ये भी आपने लगाया होगा तो ये भी आपके लिए एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है जी, ऐड अपडेट, और ये है आस्क फॉर रिव्यू। आस्क फॉर रिव्यू का क्या मतलब है, इसमें लिंक आ जाएगा। अगर आप लोगों से कह रहे हो कि भाई मुझे रिव्यू दो, तो आप ये वाला लिंक उसको भेज दें, तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो सीधा रिव्यू फॉर्म उसके सामने आ जाएगा। यानी उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई कंफर्टेबल ना हो कि भाई रिव्यूज कह रहे मुझे रिव्यू दो, उसको पता ही ना हो रिव्यू कैसे देना है, कहाँ से देना है, तो उसको लिंक दे दें, उसे कहना भाई लिंक पे क्लिक करो, सीधा उसी जगह पर जाओगे। 5 स्टार्स पे आ रहे होंगे, उसको क्लिक करना, बस ईमेल होना चाहिए आपका, यानी ईमेल ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं होगा तो वो ईमेल ओपन करवाएगा पहले, और एक ईमेल के साथ ही आपका रिव्यू ऐड होगा। और रिव्यू, अच्छा रिव्यू वो होता है जिसमें आप कम से कम एक सेंटेंस और तस्वीर ऐड करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रिव्यू होता है। तस्वीर वाले रिव्यू को वो 100% समझता है कि ये वैलिड रिव्यू है, ठीक है। हो सकते हैं, रिव्यू नहीं हो सकते, रिव्यू नहीं हो सकते, ठीक है। अब उसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। एक वक्त था कि ऐसा हो जाता होता था, ठीक है, एक वक्त था ऐसा हो जाता, इवन लैपटॉप से भी हो जाता था। अब वो एक रिव्यू को एक ही लेगा, अगर उसने 2 रिव्यूज ले भी लिए ना एक डिवाइस है, तो हो सकता है कि 1 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसको रिमूव कर दे, ठीक है। वो उसका सिस्टम जैसे ही उसको पिक करेगा ना कि एक ही डिवाइस से आ रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ उसके पास चली जाती है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। फाइनली ये देख लें, बस ये क्या लिखा हुआ है, ऐड अपडेट, इस पर क्लिक करें। ये हैं ऐसी चीजें, देखें बहुत सारी चीजें तो आपको फील हो रहा होगा कि वंस करने वाली है। मैंने जितना कुछ बताया वो सब कुछ वंस करने वाला था, है ना। ये हो सकता है कि सर्विसेज बाद में कुछ ऐड हुई हो तो मैं बाद में और ऐड कर दूं, बाकी सब चीजें तो वंस करने वाली होंगी, या सर्विस एरिया में बाद में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करता रहूंगा साथ साथ। लेकिन रूटीन में तो कोई काम करने वाली चीजें नहीं है वो कि रेगुलर उस पर काम हो। रेगुलर जो काम होना है ना वो अपडेट पे होना है, रेगुलर जो आपने काम करना है। यहाँ पर अपडेट में देखें तो क्या कुछ आ रहा है, अपडेट, ऑफर और इवेंट। जैसे फेसबुक में इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है,
15 दिनों के बाद। तो हमने क्या किया, एक इवेंट बनाया, एक इवेंट लॉन्च किया और यूट्यूब पर हमने कहा जी हम लाइव हो जाते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया ओरिएंटेशन सेशन का, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी एडवर्टीजमेंट गूगल बिजनेस प्रोफाइल से शुरू कर दी, और 15 दिन के बाद कोर्स शुरू होने, 10 दिनों के बाद हमने वो इवेंट लॉन्च कर दिया, और वो एक ऑनलाइन हम लोगों ने सबको क्लास दे दी कि भाई ये कोर्स है। जैसे मैं पहला लेक्चर आपको ओरिएंटेशन का देता हूँ, तो उसमें हमने ओरिएंटेशन करवा दी। तो इसको भी गूगल पसंद करता है कि आप इवेंट्स भी अपने प्रोफाइल के थ्रू लोगों को दिखाएं, लोगों को इंगेज करें, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑफर्स को भी गूगल पसंद करता है, कहता है भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर अगर आप ऑफर देंगे तो हमें ये अच्छा लगेगा कि आप हमारे कस्टमर्स को, विजिटर्स को ऑफर्स देने लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप बेशक 1% डिस्काउंट दे दें, बेशक 5% डिस्काउंट दे दें, इवन ना भी दें, ऑफर डिस्काउंट के बगैर भी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने ऑफर्स भी लाजमी लगानी है। ये सब पोस्ट है सिंपल, ये भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ऐड अपडेट, इस पे आ गए। यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन देखें कितनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन दे रहा है, यानी इसका क्या मतलब, वो इतना ज्यादा कंटेंट मैं लिख सकता हूँ प्रमोशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका ऐड ब्लॉक हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से और नॉर्मल तरीके से चीज़ों को लिखना है। और कई लोग यहाँ पर हैशटैग्स भी लगाते हैं, वो बेदरे किस्म के, ठीक है, वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। हैशटैग लगाने भी हैं तो 1-2 लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। और इसके अंदर एड्रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मोबाइल नंबर देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर लिंक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि सब चीज़ें देने के लिए उसने अलग ऑप्शन बनाई है। हाँ, प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि इसके सारे काम के लिए उसने अलग ऑप्शन दी हुई है आपको। देखिए मतलब यहाँ से आपने लगाई है, कहता है भाई क्या करना है, बुक करना है, ऑर्डर ऑनलाइन करना है, बाई करना है, लैंड मोड करना है, साइन अप करना है कि कॉल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने अलहदा से एक्शन के तौर पर देनी है उसको, कि भाई उसका कमांड एक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तस्वीर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आप समझेंगे मैं ग्रो करना चाहता हूँ अपना यूट्यूब चैनल की वीडियोज़, तो मैं अपनी प्रोफाइल से भी ट्रैफिक ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक अच्छा सा उसका थंबनेल जो बनाया हुआ वो यहाँ पर ले आया। उसके बाद यहाँ पर आया, मैं सारी डिस्क्रिप्शन दी, वो भी मैंने वहीं से पिक कर दी ज़्यादा मोस्टली। और इधर आकर मैंने क्या कर दिया, लर्न मोर, और लर्न मोर के बाद इस जगह पर आकर मैंने अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया। अब थंबनेल कोई देख रहा है, उसको अगर अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है कि भाई ये मेरे काम की चीज़ है, उस पर क्लिक करेगा तो होगा कि आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं, व्यूज़ भी मिल सकते हैं, ट्रैफिक मिल रही है। लेकिन ये नहीं कि बस आप यहाँ पर बैठे और एक ही दिन में 15-20 लगा रहे हो, मतलब आराम से करना है, जो काम भी करना है स्मूथली करना है। गूगल को ये फील ना हो रहा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आप करने लगे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको चाहते हैं कि ये एक रूटीन में काम हो तो 1-2 लिंक्स रोजाना लगा लें, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं लगाने हैं। समटाइम लिंक्स लगाएं, समटाइम सिर्फ थंबनेल लगाएं, ठीक है। मतलब हर दफ़ा लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉल नाउ का बटन बना हुआ है, आपके एडमिशन ओपन हुए हैं तो आप चाहते हैं कोई भी बंदा डिटेल लेना चाहता है, कॉल नाउ के बटन को दबाए, इन्फॉर्मेशन ले ले, कॉल नाउ का बटन लगा दें। तो यहाँ से हमने सारे बटन्स लगाने हैं। इसी तरह और क्या था, ऑफर में बस फ़र्क क्या है, कहते हैं ऑफर का टाइटल लगा दें, कितने % आप ऑफर देने लगे हैं, उसके बाद तस्वीर लगा दें, तस्वीर के बाद स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लगा दें। और ऑफर छोटी टाइम्स की रखें, 10-10 दिनों की ऑफर्स रखें, जब 10 दिन एक्सपायर हो जाए फिर नई ऑफर दे दें और ऑफर्स को चेंज करते रहें। ऑफर्स को भी वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है कि भाई अब ये है, ये जो कुछ हमने आज देखा है ये सब ऑप्टिमाइजेशन है, ये है जो, और ये वाला जो पार्ट है अपडेट वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है कि जिसका हम बिजनेस करते हैं उसका हम ये रूटीन में कर देते हैं काम। ये काम है जिसकी वजह से वो रेगुलरली ऊपर रहेगी। अगर हम इसे, अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि रोजाना पोस्ट लग रही है, अब उसका एक मेन कीवर्ड है, अब उस मेन कीवर्ड को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टारगेट कर दिया, और जब मैंने इमेज बनाया तो इमेज के ऊपर भी मैंने वो मेन कीवर्ड टाइप किया हुआ कहीं पे, तो टारगेट हो रहा है ना। तो जब गूगल में जाकर कोई भी बंदा उस टर्म को सर्च करेगा तो उसके अगर 50-60 इमेजेस होंगे तो कोई उसकी जगह कैसे ले सकता है दूसरा। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट भी उसी का मिल रहा है, इमेजेस के ऊपर भी वही लेबल मिलने लगा हुआ है, और अपडेटेड भी मिल रहा है, मतलब फ्रेश कंटेंट भी मिल रहा है। तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरे को उसके ऊपर लेकर आए। सो ये है ऑप्टिमाइजेशन।